आज राजनांदगांव स्टेशन रोड वेस्लियन चर्च पर क्रिसमस डे के पर्व पर प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन प्रेम व सद्भाव के साथ मनाया गया। क्रिसमस ईसाई धर्म का एक प्रमुख त्योहार है जो कि 25 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन समय के साथ इसे हर धर्म और वर्ग के लोग धूमधाम से मनाने लगे हैं। इस वर्ष चर्च में काफी संख्या में लोगों की भीड़ दिखी, जहां पर राजनांदगांव नगरपालिका निगम की महापौर हेमा सुदेश देशमुख भी मौजूद रही और सभी ईसाई समुदाय के लोगों को और साथ ही सभी जिलेवासियों को मैरी क्रिसमस की बधाई व शुभकामनाएं दी और साथ ही मसीह समुदाय के सभी लोगों ने एक दूसरे के साथ राजनांदगांव के सभी नागरिकों को क्रिसमस पर्व की शुभकामनाएं दी। सभी को मैरी क्रिसमस। आज साल का सबसे बड़ा दिन है, आज हमारे परमेश्वर का जन्मदिन है, इसलिए सबको ढेर सारी बधाइयाँ। सभी को मैरी क्रिसमस। थैंक यू। जन्मदिन यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। इसकी भविष्यवाणी बहुत पहले की गई थी कि एक कुंवारी से जन्म लेने वाला है, वही जो है वह उद्धार करता होगा। मनुष्य जो है अपने जीवन को धार्मिक रीति से व्यतीत करता है, लेकिन उसमें संतुष्टि हमको नहीं होती है। हमको ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं कुछ कमी है और वो कमी जो है वो उद्धार है। स्वर्गदूत यीशु मसीह के जन्मदिन के समय में इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने कहा कि एक उद्धारकर्ता जन्म लिया है और वो है यीशु मसीह। वो यीशु मसीह कुंवारी से इसलिए पैदा हुआ क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में उसने बनाया। और जब परमेश्वर आत्मा है तो जहाँ आत्मा है वहीं वो रहेगा, किसी पत्थर पर नहीं, किसी तारे पर नहीं, स्वर्ग पर नहीं, समुद्र पर नहीं, लेकिन मनुष्य कुंवारी के द्वारा वो पैदा हुआ क्योंकि वो आत्मा है और आत्मिक रीति से यीशु मसीह पैदा हुआ। हम इस बात को जानते हैं कि जब वो पैदा हुआ तो उस समय स्वर्गदूत आए और गरणियों को उन्होंने समाचार दिया कि एक उद्धारकर्ता जन्म लिया है और ये मसीह प्रभु है। इसके साथ ही साथ हम इस बात को देखते हैं कि ज्योतिषी लोग तारे को देखे और तारे को उन्होंने देख करके ये पता किया कि उद्धारकर्ता जन्म लिया है, कोई राजा पैदा हुआ है। और वो राजा जो है उस राजा को देखने के लिए लोग यरूशलेम गए। यीशु मसीह के पास यीशु मसीह के जन्म के समय में 2 साल तक वे लोग यीशु मसीह को खोजते रहे और जब यीशु मसीह उनको मिल गया तो उन्होंने उसको प्रणाम किया। किसी व्यक्ति को प्रणाम नहीं किया, किसी तारे को प्रणाम नहीं किया, हालांकि तारा उनकी अगुवाई किया, लेकिन किसी तारे को उन्होंने प्रणाम नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह को प्रणाम किया क्योंकि वो उद्धार करता है। यीशु मसीह सिर्फ इसलिए नहीं आया था, उसके आने से कई बातें जो हमें पूरी होती हैं। लोगों को मुफ्त में खाना दिया, लोगों को मुफ्त में चंगाई दिया और ये प्रकट किया कि मैं परमेश्वर हूँ। और अंत में वो बलिदान हो गया। बलिदान इसलिए हुआ कि पापों की क्षमा के लिए बलिदान की आवश्यकता है जो मनुष्य से बढ़ कर के होना, और वो है यीशु मसीह। आज की प्रार्थना के बारे में बताइए, क्या आज प्रार्थना का बड़ा दिन है, कैसा महसूस हो रहा है? बड़ा दिन है, हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है क्योंकि परमेश्वर का पुत्र इस धरती पर आया, मनुष्य रूप धारण करके हमारे पापों से उद्धार के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लिया। यह हमारे लिए बहुत आनंद और खुशी और शांति का समाचार है क्योंकि हम मसीही लोग विश्वास करते हैं कि जैसे परमेश्वर इस धरती पर हमारे लिए पैदा हुआ मनुष्य रूप लेकर के, एक दिन वो वापस दोबारा इस पृथ्वी पर अवश्य आएगा। हम सभी के पापियों के लिए एक बार फिर से न्याय के लिए इस पृथ्वी पर आएगा और ऐसा हमारा विश्वास है। इसलिए हम क्रिसमस का पर्व बहुत आनंद और खुशी के साथ मनाते हैं क्योंकि ये प्रेम का त्यौहार है और प्रेम, भाईचारे और शांति का त्यौहार है क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि सबसे बड़ा प्रेम है। और इसलिए हम क्रिसमस बहुत आनंद के साथ और खुशी के साथ मनाते हैं। जी, आज बड़ा दिन है, आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ, और आज कार्यक्रम मना रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? बड़े दिन का पर्व हम प्रभु यीशु मसीह जो हमारे जगत का उद्धार करता है उसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राजनांदगांव नहीं पूरे विश्व में ख्रिस्ट जयंती का पावन पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। विशेष रूप से इसका महत्व है कि प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर अवतार लिया ताकि वो मनुष्यों को जान सके, क्योंकि उसने उसे बनाया है और मनुष्य उसे जान सके, पहचान सके। और जब मनुष्य पाप में गिर गया तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप का बलिदान कलवरी के क्रूस पर दिया ताकि उनके लहू बहाने से लोगों का छुटकारा मिले। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का ये संदेश जो है
दीन दुखियों के लिए है, बीमारों के लिए है, गरीबों के लिए है, लाचारों के लिए है। क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई भी मुझ पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। वो सिर्फ ईसाइयों के लिए नहीं है, वो जगत के हर मानव के लिए है, क्योंकि उसने हर मानव के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लिया। और वो हम तो ये चाहते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह हर एक के पापों से छुटकारा दे, क्योंकि हम मनुष्य हैं और मनुष्य होने के नाते अनेक प्रकार की समस्याओं से, विवादों से, पापों में हम पड़ जाते हैं। लेकिन इसके लिए छुटकारे की आवश्यकता थी और मनुष्य को उनके दुष्कर्मों से छुटकारा देने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया। और उसका संदेश जो है वो शांति का है, भाईचारे का है। और हम भी यही चाहते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य शांतिपूर्वक व्यतीत हो, हमारा भारतवर्ष शांतिपूर्वक रहे और किसी भी प्रकार का विवाद ना हो, और हम हर एक धर्म के अनुयायी आपस में भाई भाई के समान अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हो सके, ताकि धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार का विवाद ना हो। क्योंकि हमने मनुष्य जन्म लिया है, हर एक के शरीर में वही खून है, हर एक के शरीर पे वही मांस है जिसे परमेश्वर पिता ने बनाया है। इसलिए हम मानव हैं, संसार में हैं, तो हम सब चाहे आप विभिन्न धर्म के क्यों ना हो, लेकिन मानव में हम सब एक हैं। जी, नाम बताएं अपना, शुभ नाम और पद। मेरा नाम है रेवरेंड डॉक्टर सुमन लाल, अध्यक्ष वेस्टर्न मेथोडिस्ट चर्च स्टेशन रोड, राजनांदगांव।